आज प्रदेश में जगह जगह ईडी जो है कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत किरोड़ीलाल मीणा जो है आज जयपुर के गणपति प्लाजा के लॉकर रूम में पहुंचे हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्रदेश भर में ईडी जो है जगह जगह कार्रवाई कर रही है। आज कई जगहों से ईडी के छापेमारी और कार्रवाई की खबरें जो है लगातार सामने आ रही है और इसी के बीच किरोड़ीलाल मीणा जो है आज जयपुर के गणपति प्लाजा के लॉकर रूम में पहुंचे, जहां पर इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा जो है बेसमेंट में लॉकर रूम में पहुंचे हैं और वहां की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक दुकान में काले धन का ये मामला है, जिसके दौरान जयपुर के गणपति प्लाजा में किरोड़ीलाल मीणा जो है बेसमेंट स्थित लॉकर रूम में पहुंचे हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक दुकान में काले धन के मामले में ये कार्रवाई जो है की जा रही है और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या बताएंगे, आज ईडी की जगह जो कार्रवाई की जा रही है और सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी इस वक्त गणपति प्लाजा के लॉकर रूम में पहुंचे हुए हैं, इस दौरान क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप जयपुर के गणपति प्लाजा से देख रहे हैं और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली सीधा हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या बताएंगे, इस वक्त आज जयपुर के गणपति प्लाजा में सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो है गणपति प्लाजा के लॉकर रूम में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कार्रवाई इस दौरान की जा रही है, क्या बताएंगे? देखिए, जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक हुए और जो कटारा है और स्पर्धा चौधरी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिसको लेकर किरोड़ीलाल मीणा पहले प्रेस क्लब पहुंचे और वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आरोप लगाए कि पेपर लीक में जो काला धन जमा हुआ है, करीब 100 लोकर्स में 500 करोड़ रुपए काला धन है, जो कि गणपति एमआई रोड पर जो गणपति प्लाजा है उसमें अंदर लोकर्स हैं बेसमेंट में, उसमें जमा है। लोकर्स भी उन्होंने दिखाए हैं, हालांकि लोकर्स अंदर से सील हैं अभी, लेकिन किरोड़ीलाल अब ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में की जांच होनी चाहिए, ईडी इस पर कार्रवाई करे और वो खुद यहाँ पर बेसमेंट में ही जहाँ लोकर्स हैं, प्राइवेट लोकर्स हैं गणपति प्लाजा में, वहां पर वो धरने पर बैठ गए हैं और आगे की कार्रवाई की अब मांग कर रहे हैं। देखिए, पेपर लीक का जो मामला है राजस्थान में फिर पिछले कई सालों से सुर्खियां बनी हुई है। लगातार जिस तरह से इस तरह की पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, किरोड़ीलाल मीणा लगातार मोर्चा खोलते नजर आए थे और एक बार फिर किरोड़ीलाल मीणा एक्शन में है और यहाँ गणपति प्लाजा में जो नीचे लोकर्स हैं बेसमेंट में, वहां पर पहुंचे हैं और मीडिया कर्मियों के साथ ही यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने लोकर्स भी दिखाए हैं। हालांकि ये जो लोकर हैं, तमाम लोकर्स हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि लगभग 100 लोकर्स ऐसे हैं जिनमें करीब 500 करोड़ रुपए जो कि पेपर लीक से संबंधित है, वो कालाधन इसमें जमा है। ऐसे में यहाँ पर प्रशासन और ईडी इस पर कार्रवाई करें। और इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा कि जो स्पर्धा चौधरी है, पहले स्पर्धा चौधरी कांग्रेस में हुआ करती थी और उनकी जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप जयपुर के गणपति प्लाजा से देख रहे हैं, जहां पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो है जयपुर के गणपति प्लाजा के बेसमेंट में बने लोकर रूम में पहुंचे हैं, जहां पर वे अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो है वहां पर धरने पर बैठ चुके हैं।
अब स्टंट है, लेकिन फिलहाल क्योंकि वो मीडिया के साथ ही यहाँ पर सीधे पहुंचे हैं और आपने जिस तरह से तस्वीरें भी देखी, वो लोकर्स जहाँ पर 100 लोकर्स का दावा किया जा रहा है, ये जो बिल्डिंग है उसमें लोकर्स की सुविधा दी गई है और उसी जगह वो पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ। और ये माना जा रहा है कि लगभग इतना बड़ा, क्योंकि आपने देखा था जिस तरह से 2.5 करोड़ से भी ज्यादा बता दें कि किरोड़ी था, ये उसी का अंश बताया जा रहा है कि ये एक बड़ी धांधली है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए और ईडी को इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है। और फिलहाल यहाँ पर ये अब देखिए, राजस्थान में क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों के मद्देनजर अब इस तरह की जो कई चीजें हैं अब वो होती नजर भी आएगी। लेकिन जिस तरह से खुद जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर पहुंचे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा है और दूसरी तरफ ये भी है कि जो यहाँ पर वो दावा कर रहे हैं और खुद धरने पर भी बैठ चुके हैं, तो ऐसे में अब राजस्थान की जो सियासत है उसमें नया चर्चा ये भी शुरू हो चुकी है कि अब मीणा साफ कह रहे थे कि ये जो पूरा धन है, जो सुरेश ढाका है, स्पर्धा चौधरी है और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं जो पेपर लीक में भी शामिल थे और उनके जो तार हैं वो डीआईटी से भी जुड़े हुए हैं। तो ये अभी मामला स्पष्ट नहीं है कि यहाँ क्या काला धन है या नहीं है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा आश्वस्त हैं, दावा कर रहे हैं और फिलहाल यहीं पर डटे हुए हैं। जी योगेंद्र, एक तरफ विधानसभा चुनाव, दूसरी तरफ लगातार ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, तो इसमें विधानसभा चुनाव को जोड़कर अगर देखा जाए तो क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं कि सीधा इतना बड़ा दावा करना, 500 करोड़ रुपए का 50 किलो सोना मिलने का इतना बड़ा दावा कैसे किया जा सकता है योगेंद्र? जिस तरह से सवाल मीडिया कर्मियों ने भी किरोड़ी लाल मीणा से पूछे थे, उन्होंने कहा कि उनकी खुद की एक पर्सनल इंटेलिजेंस है और उन्हें सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर वाकई में काला धन है और अगर ये लॉकर्स खोले जाते हैं तो इसमें बेनामी जो काला धन है वो यहाँ पर मिल सकता है। और लगभग 100 लॉकर्स हैं, वो उन लॉकर्स में जिस तरह से आप विजुअल्स भी देख रहे हैं उनमें वो काला पैसा जो है वो जमा है और किस तरह से बड़ी धांधली करते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया। स्पर्धा चौधरी और इसके अलावा जो दिनेश खुटिया है उन्हें अगर उनसे पूछताछ की जाती है तो इस मामले में कुछ बड़े खुलासे भी संभावित है। लेकिन फिलहाल राजस्थान की सुर्खियों में अब बड़ा मामला फिर से आ चुका है कि जिस तरह से डीआईटी में पैसा मिला था 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा और सोना जो मिला था, उसके बाद जिस तरह से विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर हमलावर हुआ था, अब एक बार फिर ऐसी ही स्थितियां हैं क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों से इन वक्त पहले ही इस तरह की जो सुर्खियां हैं। हालांकि ये भी बता रहे हैं कि इस पूरी जो पेपर लीक की घटना हुई, जो लोग इसमें शामिल थे, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल था उसमें कुछ सरकारी लोग भी हैं और इसमें कुछ सरकार के जो विधायक मंत्री हैं उनका भी इसमें हाथ होने की संभावना किरोड़ी लाल मीणा ने जताई थी। फिलहाल वो डटे हुए हैं, यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आगामी कुछ क्या इसका एक्शन होता है वो अभी देखना लाजमी है। लेकिन फिलहाल एक राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा इसे मोड़ देखा जा सकता है कि जिस तरह से राजस्थान में दावा किया गया कि 18 से 19 जो पेपर हैं, बड़ी परीक्षाएं हैं, उनमें धांधली हुई, वो पेपर लीक हुए और इतना बड़ा पैसा में जिस तरह से धांधली और काला धन इकट्ठा किया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अब राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि अभी कांग्रेस की जो लिस्ट है वो भी आनी है, बीजेपी की एक लिस्ट आ चुकी है, तो आगामी दिनों में क्या इस चीज से अगर कुछ इस मामले में ईडी एक्शन लेती है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी करती है, तो किन लोगों के टिकट कर सकते हैं या किसी व्यक्ति की जो इमेज है वो धूमिल हो सकती है। तो तमाम चीजें हैं। किरोड़ी लाल मीणा अपना मोर्चा खोले हुए हैं, दूसरी तरफ अब सरकार को, और यहाँ तक कि अब इसमें यह भी माना जा रहा है कि इलेक्शन जो कमीशन है वो भी इसमें कुछ अपनी वो कर सकता है, क्योंकि अगर काला धन है और बेनामी संपत्ति है तो उस पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के वो दायरे में वो चीजें आती हैं और उस पर एक्शन अब ईडी करती है या फिर पुलिस करती है, वो अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल अब किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ इसी बिल्डिंग में जो जहां मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे की तरफ जो जगह है उसी परिसर में जहां लॉकर्स की सुविधा दी गई है, वहीं पर वो अभी धरने पर बैठे हुए हैं। जी योगेंद्र, खबर पर तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि जयपुर के गणपति प्लाजा में किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे, जहां पर वो मीडिया से रूबरू हुए। ईडी ने स्पर्धा चौधरी को भी पकड़ा है। स्पर्धा चौधरी पहले कांग्रेस थी, अब ये आरएलपी में प्रदेशाध्यक्ष हैं। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और दिनेश खोड़निया से मिली स्पर्धा चौधरी सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड है। मेरी मांग है ईडी से इस मामले में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल स्पर्धा चौधरी को हटाएं। बता दें कि इस तरह की उन्होंने बात कही है। लगातार उन्होंने दावा किया है 50 किलो सोना वहां के लोकर में, गणपति प्लाजा के लोकर में मिलने का उन्होंने दावा किया है और 500 करोड़ रुपए का भी मिलने का उन्होंने दावा किया है। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंचे थे।
फोटो तो हो सकता है, कोई बुराई की बात नहीं है। ये उस समय प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष। इसमें उनके फोटो तो हो सकता है, कोई बुराई की बात नहीं है। ये उस समय प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष। इसमें उनके फोटो तो हो सकता है, बुराई की बात नहीं है। ये उस समय प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष। वही जिसको राज्यसभा में भेजा जा रहा था वो दिनेश कोटनिया, उसके ईडी घुस गई और वो स्पर्धा चौधरी का भी ईडी घुस गई जो सरगना है। बाबूलाल कटारा और चेयरमैन और सारे खोडनिया वगैरह सब इस पेपर लीक में लिप्त है। डॉक्टर साहब आम आदमी पार्टी के भी नाम अब इसके अंदर आ रहा है। मैं नहीं ले रहा।